पहला तो केवल मेरा नहीं, हम विंध्य के सांसदों का सबसे पहला प्रयास शुरू हुआ था रीवा से सिंगरौली रेलवे लाइन के लिए उसको स्पेशल प्रोजेक्ट में डलवाना। और सीधी, सतना, रीवा और खजुराहो से नागेंद्र सिंह जी, हम चारों लोगों ने प्रयास किया था और वो योजना विशेष प्रोजेक्ट में सामने आई। और जिस साल 14 में इसको 13 करोड़ रुपए मिले थे, इस वर्ष 700 करोड़ रुपए मिले हैं। और आज ये परियोजना अब लगभग ऐसा लोगों में अब एक आशा बंधी है कि पूरी होगी। तो रेलवे के और उसके साथ ही साथ रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर, रीवा में वंदे भारत का आना इस बात का प्रमाण है कि रीवा को रेलवे के मानचित्र पर प्राथमिकता दी जा रही है। अभी 50 करोड़ का एक अम्ब्रेला वर्क चल रहा है जो लगभग पूर्णता की ओर है, और 22 करोड़ रुपए और अमृत स्टेशन के मिले हैं। इस तरह से लगभग 75 करोड़ के काम अभी और भी शुरू हो रहे हैं, चल रहे हैं। रीवा को नई गाड़ियां मिलें, ये भी प्रयास आगे होगा। जितना संभव था उतना आगे किया। अब साउथ के लिए भी जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। इस तरह से रीवा का ये इसमें होगा। रेलवे का हवाई अड्डे का भी प्रारंभिक स्वरूप है और प्रदेश सरकार ने, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जो सहयोग किया, प्रयास किया, और उसकी वजह से केंद्र सरकार का जो राशि मिली है, अभी वो काम पूरा नहीं हो पाया है, लेकिन बहुत जल्द ही रीवा का एयरपोर्ट भी बन करके तैयार होगा। यहाँ से हवाई सेवाएं शुरू होंगी और केवल इसको भी प्रारंभिक चरण में है, इससे और विस्तार मिलेगा। और आगामी 5 वर्षों में समझता हूँ कि रेलवे का जो हवाई का जो संपर्क है वो और बढ़ेगा, काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा आज मध्य प्रदेश पहुंची है, कितना खतरा मानते हैं लोकसभा चुनाव में? जहाँ जहाँ पाँव पड़े संतन के, तहाँ तहाँ बंटा ढार जताया है। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप। अब ये तो प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और चयन समिति बताएगी कि क्या क्यों हमारा चयन किया है। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें एक सामान्य आचरण और व्यवहार करने वाले कार्यकर्ता को परखा जाता है, देखा जाता है और उस पर विश्वास किया जाता है। इसलिए मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता पर पार्टी ने लगातार तीसरी बार विश्वास किया। इसके लिए मैं श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और चयन समिति के सभी सदस्यों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, और पूरे पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो संवेदना थी उसको भी मैं, जो उनकी इच्छा थी उसका वो है सादर प्रणाम करता हूँ। तीसरी बार अगर आप सांसद चुने जाते हैं तो आपकी पहली प्राथमिकताएं क्या होंगी? प्राथमिकताएं तो अभी हमारे यहाँ देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी बहुत कमी है। सड़कों के मामले में हम थोड़ा सा ठीक हुए हैं, लेकिन अभी रेल का, हवाई का, ये दोनों मार्ग अभी हमारे पिछड़े हुए हैं। रेलवे के लिए एक नई रेल परियोजना की का प्रयास मैंने किया था, उसका सर्वे भी हुआ रीवा से मिर्ज़ापुर वाया हनुमाना, लेकिन ये कोरोना की वजह से वो काम फिर पूरा नहीं हो पाया। तो पहली प्राथमिकता तो ये होगी कि जो रीवा का इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे का वो अधिक विकसित हो, अधिक बड़ा हो और ये नई परियोजना स्वीकृत हो। उसके साथ अभी 3200 करोड़ रुपए हर घर से जल, नल से जल का इंतजाम प्रधानमंत्री जी ने किया है, लेकिन अभी वो काम गति नहीं पकड़ पाया हमारे ज़िले में। मेरा प्रयास होगा कि समय के अंदर हर व्यक्ति को, हर परिवार को नल से जल मिल सके। रीवा ज़िले में अभी मुश्किल से 38% रीवा कॉन्स्टिट्यूंसी में, रीवा ज़िले पुराना तो रीवा ज़िला, लेकिन अब रीवा लोकसभा में
अभी मात्र 38% भाग में सिंचाई है। इसे 80-85 पैसे तक प्रतिशत तक कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए भी प्रयास किया जाएगा। और मेरा जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है रीवा के बच्चों को, माताओं को कुपोषण से मुक्ति दिलाने का, उसके लिए मैंने मुनगा लगाने का काम प्रारंभ किया था, लेकिन ये उतना अच्छे ढंग से वो काम नहीं हो पाया। उसे भी इन वर्षों में मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा कि एक एक जो कुपोषित माँ है, कुपोषित बच्चा है, उसको पूर्ण पोषण की एक ही दवा है, वो है मुनगा का फल, मुनगा का पत्ती, मुनगा का फूल। इसको जो माँ खाएगी, जो बच्चा खाएगा, वो कुपोषण से दूर रहेगा। उसका भी प्रयास करूंगा। ये अपनी निजी सोच है, निजी प्रयास होगा इसका। तो इस तरह से बाकी केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं होगी उन्हें रीवा में वो आएँ, रीवा में के धरातल पर उनको पहुंचाया जाए, इसका भी प्रयास होगा। 2 बार से आप